ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार की तरह झारखंड में भी मिल सकता है। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें बिहार की तरह सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिल सकता है। इससे राज्य की महिला उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनका सशक्तिकरण होगा और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इस फैसले से झारखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। रांची के हालात सुधारने के लिए हाई कोर्ट ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। एडवोकेट एसोसिएशन ने दाखिल की है जनहित याचिका। रांची के हालात को सुधारने के लिए हाई कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। एडवोकेट एसोसिएशन ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया है। कमेटी शहर की समस्याओं का अध्ययन करेगी और सुधार के लिए सिफारिशें देगी। रामगढ़ कॉलेज बनेगा विश्वविद्यालय। दुमका में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए केंद्र को पत्र भेजेगी। झारखंड सरकार मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि रामगढ़ कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, क्योंकि यह 11 में से 7 शर्तें पूरी करता है। दुमका में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी केंद्र को पत्र भेजेगी, लिखा जाएगा। बरकट्ठा डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की कमी का मामला उठा, जिस पर मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और छात्रों को निकटवर्ती कॉलेजों में शिफ्ट किया जा सकता है। मेडिकल में फर्जी प्रमाण पत्र से हो रहा नामांकन, बाबूलाल मरांडी ने कहा। मामले की हो सीबीआई जांच। झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल में फर्जी प्रमाण पत्र से नामांकन का मामला उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने जेसीसीबी पर काउंसलिंग में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जिससे फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी नामांकन ले रहे हैं। उन्होंने बोर्ड के वर्तमान पदाधिकारियों को हटाने और नए सिरे से काउंसलिंग करने की मांग की। थैलेसीमिया पीड़ित का खर्च उठाएगी सरकार। रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। विधानसभा में क्यों हुआ हंगामा? झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एमबीबीएस प्रवेश में फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप से सदन में तनाव रहा। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेसीसीबी के अधिकारियों पर संलिप्तता का आरोप लगाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, बालू आपूर्ति और अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों का पूरा खर्च वहन करेगी सरकार। विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर सरकार ने की घोषणा। रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की होगी स्थापना। में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। निष्क्रिय प्रखंड अध्यक्षों की छुट्टी तय। जिलों से रिपोर्ट तलब। झारखंड कांग्रेस में निष्क्रिय प्रखंड अध्यक्षों पर कार्रवाई की तैयारी है। पार्टी ने निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का फैसला किया है और जिलों से रिपोर्ट तलब की गई है। पार्टी संगठन में कसावट लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही निष्क्रिय प्रखंड अध्यक्षों को पद से हटाया जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी का सिस्टम चरमराया। एक शख्स के पास 2 से 3 पद। प्रभार में कुलपति की पोस्ट। रांची विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। कई व्यक्ति 2-2, 3-3 पदों पर हैं, जिससे कॉमर्स विभाग की स्थिति सबसे खराब है। कुलपति और प्रोवीसी के पद भी प्रभार में हैं। सत्र 1 साल विलंब से चल रहा है और विभागों में अध्यापकों की कमी है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा भी अटकी हुई है, जिससे छात्र परेशान हैं। कांग्रेस में थम नहीं रहा विवाद। विधायक दल के नेता और मंत्री के बीच कहासुनी ने तूल पकड़ा। रांची विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री डा इरफान अंसारी के बीच नोकझोंक से कांग्रेसी सकते में हैं। प्रदीप यादव ने विभाग में गड़बड़ियों का मामला उठाया, तो मंत्री डा इरफान अंसारी ने बातों को झूठ बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दायनों नेताओं को विवाद से बचने को कहा है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष डा रामेश्वर उरांव ने कहा कि मामले में कोई शिकायत नहीं आई है। रांची में हाई कोर्ट जज के साथ ही हो गया फ्रॉड। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच डाली जमीन। रांची में हाईकोर्ट के जज के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेच दी। इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके मुताबिक सत्यापन के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कैबिनेट ने 1 जुलाई 2019 से प्रभावी प्रोफेसर पदोन्नति को दी मंजूरी। रिम्स के 16 सह प्राध्यापकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। झारखंड सरकार के फैसले से रिम्स रांची के 16 सह प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य कैबिनेट ने 1 जुलाई 2019 से प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी है, जिससे डॉक्टरों में उत्साह है। डॉक्टरों का मानना है कि रिम्स में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और शोध क्षमता में सुधार होगा। झारखंड में 2026 का छुट्टी कैलेंडर जारी। सोहराय पर 2 दिन की छुट्टी के अलावा जाने क्या है
नया झारखंड सरकार ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें कुल 34 दिन की छुट्टियां हैं। इस कैलेंडर में राष्ट्रीय त्योहारों के साथ साथ स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं को भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के सोहराय पर्व पर 2 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आराम और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। अब 50,000 तक का रिफंड पाना हुआ बेहद आसान। पूरा नया नियम जाने। अगर आप भी सहारा इंडिया में फंसे अपने पैसों को लेकर परेशान हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अब 50,000 तक का सहारा इंडिया रिफंड और भी तेज, पारदर्शी और सरल तरीके से जारी किया जा रहा है। नए प्रोसेस में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो पहले रिफंड मिलने में आ रही दिक्कतों को खत्म करते हैं। मैया सम्मान योजना 2026 नई सूची जारी। 12 जिलों की महिलाओं को मिलेगी 16वीं से 17वीं किस्त के 5,000 रुपए। चेक करें अपना नाम। अभी मैया सम्मान योजना 2025 से 26 के तहत राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार 16वीं और 17वीं किस्त की राशि का भुगतान शुरू किया जा चुका है। इस राउंड में 12 जिलों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। यदि आपका नाम सूची में है तो 16वीं से 17वीं किस्त के 5,000 रुपए आपके बैंक खाते में भेज दिए गए होंगे। फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू। 15,000 रुपए मिलेंगे, ऐसे करें आवेदन। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या 15,000 रुपए देगी की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जो अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू करना चाहती है। कई महिलाएं आज भी आर्थिक तंगी के कारण अपना हुनर आगे नहीं बढ़ा पाती, लेकिन इस योजना की मदद से वे बिना किसी निवेश के घर से रोजगार शुरू कर सकती है। केसीसी किसानों का नई सूची जारी। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ हुआ। केसीसी किसानों के लिए एक फिर से बड़ी खबर आई है। एक बार फिर से सरकार बहुत ही मददगार साबित हुआ है, जिसमें उन किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है जो आर्थिक तंगी के कारण समय पर कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। उनके लिए इस योजना ने लाखों किसानों के चेहरे पर रौनक लाती है, क्योंकि नई सूची जारी हो चुकी है और अब किसानों को अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। और जिन किसानों का नाम सूची में आए हैं, उनके किसानों को 2-2 लाख तक के कर्ज को माफ किया जा रहा है और किसानों का माथे का बोझ को कम कर रही है। सरकार का दावा, 347 घाटों पर 100 रुपए सीएफटी बालू मिल रहा है। विपक्ष बोला, किसी घाट का नाम बताएं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने दावा किया कि राज्य के 347 घाटों पर 100 रुपए सीएफटी बालू मिल रहा है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। भाजपा विधायक ने बालू घाटों के संचालन में राजस्व नुकसान का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि पेसा नियमावली के कारण नीलामी रुकी है। सरकार ने वित्त रहित इंटर कॉलेजों को गुणवत्ता के आधार पर अनुदान देने की बात कही। हाई कोर्ट ने कैलाश कोठी तोड़ने पर लगाई रोक। दस्तावेज सत्यापित करने का दिया निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने डीआईजी ग्राउंड के पास कैलाश कोठी तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने रांची उपायुक्त को प्रार्थी के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है और पूछा है कि क्या जमीन का अधिग्रहण किया गया है और मुआवजा दिया गया है। IIM ने छुआ गौरवशाली इतिहास का नया पड़ाव। अदानी ने किया। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी मंगलवार को धनबाद में थे। उन्होंने IIM के शताब्दी स्थापना सप्ताह के समापन समारोह में भाग लिया। स्टूडेंट्स को संबोधित करने के साथ ही अदानी 3S माइनिंग एक्सेलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। धनबाद से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ व गोरखपुर तक स्पेशल ट्रेनें जनवरी तक। जल्दी करें, आज से टिकटों की बुकिंग। भारतीय रेलवे ने धनबाद से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेनों को जनवरी तक चलाने की घोषणा की है। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी और उन्हें यात्रा के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। 10 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, अब ठंड दिखाएगी अपना असली रूप। IMD की भविष्यवाणी। धनबाद में बर्फीली हवाओं के चलते ठंड का कहर जारी है। बादल छाए रहने से दिन भी सर्द बना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई है। विकास प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाली विदेशी ताकतों पर साधा निशाना। बोले, भारत की ग्रोथ को कम करके दिखाने की कोशिश। गौतम अदानी ने IIM धनबाद के शताब्दी सप्ताह में कहा कि भारत को अपनी विकास प्राथमिकताओं पर विदेशी दबावों का डटकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास पर जोर दिया। अदानी ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने IIT धनबाद के छात्रों को संबोधित किया और भारत के भविष्य पर अपने विचार व्यक्त किए।
जमशेदपुर में पहली बार एआई इनोवेशन समिट 18 जनवरी को विदेशों में स्टार्टअप कर रहे युवा देंगे नई पीढ़ी को दिशा। जमशेदपुर में पहली बार 18 जनवरी को एआई इनोवेशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में विदेशों में स्टार्टअप कर रहे युवा नई पीढ़ी को दिशा देंगे। यह समिट जमशेदपुर के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के क्षेत्र में नए विचारों और अवसरों के बारे में जान सकेंगे। फंडिंग संकट में फंसा आईएसएल, खेल मंत्रालय ने दी मदद से इनकार। जमशेदपुर एफसी समेत सभी क्लबों में बेचैनी इंडियन सुपर लीग फंडिंग संकट से जूझ रही है। खेल मंत्रालय ने फंड देने से इनकार कर दिया है, जिससे जमशेदपुर एफसी समेत सभी क्लबों में बेचैनी है। एआईएफएफ और एफएसडीएल का करार खत्म होने से राजस्व रुक गया है। क्लबों ने मिलकर लीग चलाने की पेशकश की है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अनिश्चितता के कारण खिलाड़ियों और प्रशंसकों में चिंता है और इसका असर जमशेदपुर एफसी की तैयारियों पर पड़ रहा है। एमएसपी 2,450 रुपए और मिल रहे 1,700 से 1,800। झारखंड के किसान बंगाल भेज रहे धान। चाकुलिया प्रखंड में अच्छी वर्षा से धान की बंपर पैदावार हुई है, पर सरकारी धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से किसान परेशान हैं। एमएसपी 2,450 रुपए होने पर भी वे 1,700 से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर धान बेचने को मजबूर हैं, जिससे वे एमएसपी का लाभ नहीं उठा पा रहे। किसान कर्ज चुकाने और घरेलू खर्चों के लिए कम कीमत पर धान बेच रहे हैं और खरीद केंद्र 15 दिसंबर से खुलने की उम्मीद है। झारखंड पुलिस होगी हाईटेक, देवघर से हुई शुरुआत। झारखंड पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है, जिसकी शुरुआत देवघर से हुई है। ई-बीट ऐप के माध्यम से पुलिस कार्य प्रणाली को और भी सुगम बनाया जाएगा। इस ऐप के द्वारा पुलिसकर्मी घटनास्थल पर आसानी से पहुंच सकेंगे और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। देवघर में इस नई तकनीक के प्रयोग से पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिगो फ्लाइट रद्द, फंसे यात्रियों के लिए राहत। हावड़ा मुंबई के बीच 11 और 13 दिसंबर को चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। इंडिगो की उड़ान रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद रेलवे ने हावड़ा और मुंबई के बीच 11 और 13 दिसंबर को स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह कदम यात्रियों को राहत प्रदान करने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उड़ान रद्द होने के कारण फंसे यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकल्प होगा। सीडीपीओ की परीक्षा हुए 16 माह बीत गए, नहीं निकला रिजल्ट। रांची में जेपीएसएससी कार्यालय के सामने सीडीपीओ और फूड सेफ्टी अफसर के अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सीडीपीओ की परीक्षा हुए 16 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अधिकारियों से कई बार मुलाकात की है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छात्रों ने रिजल्ट जारी होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। आईजी ने दिए सख्त निर्देश, एसपी टास्क फोर्स बनाकर अफीम के विरुद्ध चलाएं अभियान। रांची जोन के आईजी मनोज कौशिक ने अफीम की खेती और तस्करी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए 8 जिलों के एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए हैं। एसपी को टास्क फोर्स गठित कर अफीम के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा गया है। टास्क फोर्स ड्रोन, वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से अफीम की फसलों की पहचान करेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पिछले साल झारखंड पुलिस ने 27,000 एकड़ से अधिक अफीम की खेती की पहचान की थी, अफीम की फसल नष्ट की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर रांची रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान सोमवार को भी जारी रहा, जहां डॉक्टर्स कॉलोनी के पास करीब 30 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची के तीनों प्रमुख बस टर्मिनल आईटीआई, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का 48 करोड़ 72 लाख की लागत से राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। झारखंड शराब घोटाले की एसीबी जांच में खुलासा हुआ है कि आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शराब सिंडिकेट से 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकारते हुए कहा कि उनके लेन देन का काम नेक्सेजन के संचालक विनय कुमार सिंह देखते थे। पहली बार डिजिटल माध्यम से 11 दिसंबर से शुरू होगा शिशु पंजी का सर्वे। झारखंड के रांची में शिशु पंजी का सर्वे पहली बार डिजिटल माध्यम से 11 दिसंबर से शुरू होगा। यह सर्वे बच्चों के पंजीकरण और डेटा संग्रह को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम से होने वाले इस सर्वे से कार्य में पारदर्शिता आएगी और डेटा को तेजी से प्रोसेस किया जा सकेगा। हमारा वित्तीय प्रबंधन मजबूत, केंद्र बकाया दे तो झारखंड देश के अग्रणी राज्य में होगा शामिल। राधाकृष्ण किशोर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 7,721.12
25 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र पर 28,86,664 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से राशि मिलने पर राज्य सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराती। नवीन जायसवाल ने बजट पर कटौती प्रस्ताव पेश किया, जिसका विभिन्न विधायकों ने समर्थन और विरोध किया।